brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में 22 जुलाई शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अचानक बुलाई गई कैबिनेट बैठक ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बैठक का एजेंडा भले ही आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी देने जा रही है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं और जिनका असर 2027 के विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अब पूरी तरह 2027 पर केंद्रित हो चुकी है। इस दिशा में योगी सरकार अगले कुछ महीनों में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रहे हैं। 22 जुलाई की बैठक को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बैठक में महिलाओं के हित में एक बड़े फैसले की उम्मीद है। सरकार संपत्ति रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टैंप शुल्क में छूट देने जा रही है। अब तक 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर 10,000 तक की छूट दी जाती थी, लेकिन नए प्रस्ताव के हिसाब से महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1% की विशेष छूट मिलेगी। ये फैसला न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब छात्रों को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट बांटे जाएंगे। सरकार का मानना है कि टैबलेट पढ़ाई और तकनीकी प्रशिक्षण के लिहाज से ज्यादा इजी और प्रैक्टिकल है। इस फैसले को योगी सरकार के डिजिटल यूपी की ओर एक और ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है। शहरी विकास के मोर्चे पर भी कई बड़े प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। राज्य में 2 दर्जन नगरीय निकायों की सीमाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे शहरी स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा 7 नई नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी मिल सकती है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय प्रशासन को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का संतुलन कायम किया जा सकेगा। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके साथ ही सीएजी की 3 रिपोर्ट्स को सदन में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाएगी। ये कदम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन और नगर बस सेवा के लिए ग्राम समाज की जमीन को निःशुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। अमृत योजना के तहत ये कदम शहरी विकास को और सशक्त बनाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर भी एक संशोधन विधेयक को कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके मुताबिक अब परीक्षाओं के प्रश्न पत्र 3 के बजाय 4 सेट्स में तैयार किए जाएंगे, जिससे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकेगी। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। इससे न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस कैबिनेट बैठक को योगी सरकार के उस रोड मैप का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत 2027 तक राज्य की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले फैसलों के जरिए बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करना चाहती है। आज की बैठक में होने वाले फैसलों की घोषणा पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये साफ संकेत है कि योगी सरकार अब पूरी तरह मिशन 2027 के मोड में आ चुकी है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।